अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम ब्रिज कोर्स का 8वीं जमात का 21वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अलजिब्री इबारतों की ज़र्ब। एक ही बार रकम या इबारत की बार बार की गई जमा यानी ज़र्ब है। कोई रकम या इबारत की बार बार अगर आप जमा करोगे तो इसका मतलब वो उसकी ज़र्ब है। एक ही मुतगय्यर रखने वाली इबारतों के ज़र्ब के अमल में जमा किया जाता है और तक़सीम के अमल में तफ़रीक किया जाता है। मतलब जो ज़र्ब का अमल है उसमें जमा होती है और तक़सीम तक़सीम का जो अमल है उसमें तफ़रीक की जाती है। ठीक है। 2x यानी 2 मरतबा इस इबारत की जमा करने पर क्या जवाब हासिल होगा वो देखें। 2x जमा 2x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 4 मरतबा 3xy लेने पर इसकी हासिल जमा कितनी होगी? 3xy जो है तो हमको कितनी मरतबा लेना है? 4 मरतबा लेना है। यानी 3xy को क्या करेंगे? 4 से ज़र्ब करेंगे। तो 4 ज़र्ब 3xy कितना हो जाएगा? 4 तिया 12xy हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह 2x को जो है तो 4x मरतबा लेना है। मतलब 2x ज़र्ब 4x करना है। तो 2 ज़र्ब 4 हो जाएगा 8 और x ज़र्ब x हो जाएगा x की दूसरी। तो इस तरह 2x ज़र्ब 4x का जवाब आ जाएगा 8x की दूसरी। ठीक है। अब अगर मुतगय्यर अलग अलग हो तो ज़र्ब किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पर 3xy ज़र्ब 2pq। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अदद अदद जो है तो उनका ज़र्ब करेंगे। क्या क्या है? अदद 3 है, ज़र्ब 2 है। फिर उसके बाद मुतगय्यरों का ज़र्ब होगा xy ज़र्ब pq। 3 ज़र्ब 2 कितना हो जाएगा? 6। अब उसके बाद जो बचे हुए मुतगय्यर हैं वो जैसे के वैसे लिख देंगे XY PQ। तो 3xy ज़र्ब 2pq का जवाब आ जाएगा 6xy PQ। ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इनको जहन में रखिए। जब अलजिब्री इबारतों को ज़र्ब करते हैं तब असास यानी एदाद की ज़र्ब करते हैं और मुतगय्यर की ज़र्ब करते हैं। असास का असास यानी आदत का आदत से ज़र्ब और मुतगय्यर का मुतगय्यर से ज़र्ब होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर मुतगय्यर मौजूद है तो अलजिब्री इबारतों पर अमाल के उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक ज़र्ब ज़र्ब करते हैं। मुतगय्यर मौजूद है तो अलजिब्री इबारतों पर अमाल के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं उनके हिसाब से ज़र्ब किया जाता है। अगर यकसा मुतगय्यर वाली रकमें ना हो तो इनको ज़र्ब की शक्ल में लिखते हैं। एक जैसे मुतगय्यर वाली रकमें नहीं हैं तो उनको ज़र्ब की शक्ल में लिखा जाता है। जैसे ऊपर हमने XY और PQ लिखा है। ठीक है। मिसाल के तौर पर 5 ज़र्ब 6xy। अब 5 और 6 का ज़र्ब कितना होगा? 30 होगा। तो 5 छक्के 30 xy। ठीक है। दूसरी मिसाल है 5x ज़र्ब 6xy। अब यहाँ पर देखो 5 और 6 का ज़र्ब 30 हो जाएगा। एक जैसे मुतगय्यर कौन कौन है? x और x है। तो x को x से ज़र्ब करेंगे तो वो हो जाएगा x की दूसरी और y। इस तरह 5x ज़र्ब 6xy का ज़र्ब क्या आ जाएगा? 30x की दूसरी y। ठीक है। फिर अगली मिसाल है 3xz ज़र्ब 4y। अब यहाँ पर मुतगय्यर जो है तो तीनों भी अलग अलग है। तो 3 का और 4 का ज़र्ब आ जाएगा 12 और एक्स वाई जेड जैसे है वैसे लिखे जाएंगे। ठीक है। तो 3x z ज़र्ब 4y का जवाब आ जाएगा 12xyz। ठीक है। इसी के ऊपर चंद मिसालें आप लोगों को हल करने के लिए दी गई है। इन मिसालों की आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।